भी एहतजाज कर रही है। जो इलेक्शंस आए, जो नताइज जिस अंदाज से आए, टीएलपी का भी एक बड़ा शिकवा है इस पूरे निजाम के हवाले से। इसको जानने की कोशिश करें। कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती कासिम साहब, जरा बताइएगा, ये जो 8 फरवरी को जो हुआ और जो 9 फरवरी को हुआ, इलेक्शंस दोनों में से किस दिन हुए? जी देखिए, ये इलेक्शन हुए हैं, मगर ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए हैं, ये तो इदारों ने कराए हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से जो करना था। असल में इलेक्शन कमीशन का तरीका एक आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक होता है ना, वो तो हमें नजर नहीं आया। एक नया कानून नजर आया, नया तरीका नजर आया और नया सिलसिला नजर आया। तो वो नया सिलसिला वही यही रहा कि जिस पर आपके हाथ है उसी को दिया जाएगा, चाहे वो 4,000 हो तो 1,04,000 बना दिया जाएगा, और अगर 1,04,000 की जीतने वाले के तो ये 3 लाख भी बना देंगे। यानी जहां पर वोटर सिर्फ 2.5 लाख हो तो ये लोग 3 लाख भी वोटर निकाल के लाएंगे और बना देंगे इन चीजों को। लेकिन कासिम साहब, इसका कोई एंड तो होना चाहिए ना। आप जो बात कह रहे हैं मैं इसको दुरुस्त भी मान लूं, तो क्या कोई सिरा तो होगा? ये तो फिर ऐसा हुआ कि कोई एक अफसर करोड़ों आवाम के ऊपर गालिब है और वो एक पेन के स्ट्रोक से सारे नताइज तब्दील कर देगा और वो माने जाएंगे, तो फिर क्या इसको जमहूरी निजाम कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये जमहूरी निजाम तो नहीं रहा ना, ये जमहूरियत नहीं रही, ये तो आमरियत से बढ़कर है। आमरियत जिसको कहते हैं, आमरियत से भी बढ़कर एक चीज हमें नजर आ गई कि आप डंडे के जोर पर आप किसी को यरगमाल बनाकर आरोज को और अपने मर्जी का आप रिजल्ट बनाए और जो मन में चाहे जैसा चाहे उस तरह आप बनाए। बिल्कुल नाजायज और गलत, और कौम के साथ नाइंसाफी और जुल्म हुआ है, और इस जुल्म की जितनी भी मजम्मत की जाए बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। कासिम साहब, आखिरी में ये बता दें, ये जो आपके पास जो नताइज हैं, मेरी इत्तलात ये है कि आपके पास भी तमाम तर कॉन्स्टिट्यूंसीज हुए जिन पे आपके उम्मीदवार थे, जो कि बड़ी तादाद में थे, आपके पास सारे ही फॉर्म 45 हैं। क्या आप भी तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी की तर्ज पे इन तमाम तर नताइज के साथ अदालतों का रुख करेंगे, इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे? आपका इतबार इस वक्त बहाल है या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त 713 मकामात से हमारे लोग मौजूद थे और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में फॉर्म 45 वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास है। सही, क्योंकि सबसे ज्यादा नुमाइंदे हमारे थे और हमने तकरीबन जगहों पर अपने पोलिंग एजेंट भी बिठाए थे, तो फॉर्म 45 सबसे ज्यादा हमारे पास है और हम इनको इंशाअल्लाह अदालतों में ऐसा घसीटेंगे जिस तरह जिंदगी भर में किसी ने नहीं घसीटा होगा, मुकम्मल घसीटेंगे। और मुफ्ती साहब, ये म्यूचुअल कॉपरेशन भी नजर आएगा हमें। आप जो कराची की बड़ी सियासी जमातें या जो वफाक की बड़ी सियासी जमातें, क्या हमें कॉपरेशन भी नजर आएगा? क्योंकि आप सबके ग्रीवेंसेस तो एक ही तरीके के हैं। जी मैं कह रहा हूं सर, ये म्यूचुअल कॉपरेशन भी नजर आएगा आपके साथ। क्या ये भी देखने में आएगा कि जो दीगर सियासी जमातें हैं जो कि आप ही की तर्ज पे इस तरह का गिला कर रही हैं, फॉर्म 45 उनके पास भी मौजूद है, क्या एक कॉपरेशन की सूरत नजर आएगी, एक इत्तेहाद की सूरत नजर आ सकती है कम से कम इस फॉर्म 45 की सूरत हाल में? जी बिल्कुल, ये इसमें कोई मसला ही नहीं है। अगर किसी को फॉर्म 45 नहीं है वो हम उनको फराहम कर देंगे और जिनके पास हमारे पास नहीं हम उनसे ले लेंगे। बिल्कुल, जुल्म के खिलाफ तो ये तो कोई मसला ही नहीं है ना। एक कागज है जो कि सबका हक है, सारी जमातों का हक है कि जो उनके पास हो, मगर इन जालिमों ने किसी को नहीं दिया और वो हम दे सकते हैं तो हम बिल्कुल फराहम करेंगे। हम इन जालिमों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और कासिम साहब, ये मुझे बताएं, अब कराची में भी आप लोग ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, आपको लगता है ये एहतजाज में कुछ फायदा है या इसमें इजाफा होगा या महज अदालतों का रुख होगा? क्या स्ट्रैटेजी है टीएलपी की आने वाले दिनों में? जी देखिए, बात तो ये है कि एहतजाज करना हमारा कानूनी, आईनी, मजहबी हर लिहाज से हमारा हक है कि ये हमें एहतजाज करने दिया जाए, मगर आपने देखा कि हमें एहतजाज करने भी नहीं दिया गया। इतना खौफ, इतना इनके ऊपर प्रेशर आ गया कि हमें एहतजाज करने नहीं दिया गया। हम नुमाइश से लेकर इलेक्शन कमीशन तक जाना चाह रहे थे, मगर इन लोगों ने रोका। तो रोकने की इस बात की अलामत है, दलील है कि ये लोग बहुत प्रेशर में है और इन्होंने इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गलती 8 फरवरी को इन्होंने कर दी है, जिसकी बिना पर सब लोगों को परेशान कर दिया। मजीद परेशानी मुल्क में बढ़ेगी। आप देखें चारों तरफ मुल्क में अभी कहीं पर अमन नहीं है, कहीं पर जो है ना सुकून नहीं है। हर बंदा बेचैन है, हर बंदा परेशान है, अपने रिजल्ट के लिए, अपने हक के लिए परेशान है। तो इस तरीके से हक तलफी होगी तो मुल्क कहां आगे बढ़ेगा? एक तस्वीर का दूसरा रुख ये भी तो है ना
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब एक इत्तेहाद बनाने जा रही है, गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है। तस्वीर का एक रुख ये भी है, आपको लगता है ये गवर्नमेंट देरपा होगी, इसके पास अवामी मैंडेट है और वो चल पाएगी? रेत की ढेर पर जो बना हुआ एक कोई इमारत हो, तो मुझे बताइएगा वो इमारत कितने देर तक रह सकती है? वो रेत की इमारत है, वो रेत की तरह ही रेजा रेजा होना है इसको। ये कौन सी हुकूमत है? तो कोई हुकूमत है ही नहीं ना।